रोबोटिक एलिफेंट चोर। सीतापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में गौतम नाम का एक आदमी रहता था। गौतम की एक टीवी की दुकान थी, लेकिन उसकी दुकान पे सेल कम हो रही थी। तभी एक आदमी आया। क्यों भाई गौतम, क्या बात है, आजकल दुकान पे भीड़ बहुत कम हो रही है। हाँ, गांव के सब लोगों ने टीवी ही खरीद ली है, अब कौन आएगा दुकान पे। हाँ हाँ, सही कहा, ये कोई किराने की दुकान तो नहीं जहाँ रोज लोग आकर सामान ले जाए। तुम्हें ऐसा ही कुछ करना चाहिए। और वो वहां से चला जाता है। गौतम टीवी पर एक न्यूज़ देखता है कि चाइना ने एक रोबोटिक हाथी बनाया है, जो दिखने में ओरिजिनल हाथी जैसा ही है, जो रिमोट से छोटा बड़ा हो जाता है और उसके अंदर इंसान बैठकर घूम सकता है। न्यूज़ देखकर गौतम को एक आइडिया सूझ गई। थोड़े दिनों में गौतम ने वो रिमोट वाला हाथी लाया। जब आधी रात हो गई तो गौतम ने रिमोट से छोटे हाथी को बड़ा बना दिया और उसके अंदर जाकर बैठ गया। चल मेरे हाथी शुक शुक शुक, चल मेरे हाथी शुक शुक शुक, चल मेरे हाथी शुक शुक शुक, चल मेरे हाथी शुक शुक शुक। और वो एक घर के पास चला गया और चुपके से हाथी में से बाहर आकर घर के छत के ऊपर की टीवी का डिश एंटीना चुरा लिया और वहां से निकल गया। दूसरे दिन उसकी दुकान पर एक ग्राहक आया और बोला, अरे गौतम जी, मुझे एक टीवी डिश एंटीना देना, किसी ने घर की छत से कल रात को चुरा लिया। अब तुम ही बताओ, ये भी कोई चोरी करने की चीज है क्या? हाँ हाँ, अब क्या कर सकते हैं, एंटीना तो घर के अंदर लगा नहीं सकते ना, ये लीजिए। ग्राहक वहां से निकल जाता है। गौतम खुद से कहता है, अब मजा आएगा, इस काम में अब मजा आएगा। और फिर से रात को वो अपने हाथी को बड़ा करके उसमें बैठकर चोरी करने निकल जाता है। चल मेरे हाथी शुक शुक शुक, चल मेरे हाथी शुक शुक शुक। और एक घर के ऊपर से एंटीना चोरी करके निकल गया। फिर से दूसरे दिन ग्राहक आके नया एंटीना खरीद लेता है। इस तरह से गौतम हर दिन रोबोटिक हाथी के अंदर बैठकर किसी न किसी के घरों से एंटीना चोरी करने लगा। गौतम का धंधा बढ़ने लगा और पूरे गांव में एंटीना चोरी की बात भी फैल गई। तो लोगों ने पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट लिखा दी। ठीक है, आप लोग जाइए, हम चोर को पकड़ लेंगे। अगली रात को गौतम ने पुलिस वाले के घर से ही एंटीना चोरी कर लिया। सुबह पुलिस वाली की बीवी बोली, सुनिए जी, टीवी पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, कहीं आपके पिताजी आकर तो नहीं बैठ गए एंटीना पे। मतलब क्या है तुम्हारा? उन्हें मरकर तो 2 साल हो गए हैं। अरे मेरा मतलब है, कहीं कौवा आकर तो नहीं बैठ गया एंटीना पर। पुलिस वाला बाहर जाकर देखता है तो उसका एंटीना किसी ने चोरी कर लिया था और वहाँ एक कबूतर था। अंदर जाकर बीवी से कहता है, मेरे पिताजी तो नहीं थे, लेकिन शायद तुम्हारी माँ वहाँ आकर बैठी है, लेकिन अब वो उड़ गई है और एंटीना भी साथ ले उड़ी है। वाह, आप सिर्फ नाम के पुलिस हो। आज एक पुलिस वाले के घर पे चोरी हो गई। ये बात अगर किसी को पता चल गई तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। जाओ, जल्दी जाकर नया एंटीना लेकर आओ, मुझे कार्टून देखना है। और पुलिस वाला गौतम की दुकान पर जाकर कहता है, मुझे एक नया एंटीना दो। और तुम्हारी दुकान पे तो अब टीवी कम और सारे एंटीना ही दिखाई दे रहे हैं। हाँ सर, अब क्या करें, चोर लोगों के घरों से एंटीना चोरी कर रहा है तो मुझे भी तो ये रखना ही पड़ेगा। और शायद आपके घर से भी ले गई है, इसलिए आप भी एंटीना लेने आए हो। हाँ हाँ, लेकिन मैं उस चोर को छोड़ूंगा नहीं। और पुलिस वाला वहां से निकल जाता है। उस रात को गौतम एक घर में जाकर एंटीना चुरा लेता है और हाथी के अंदर बैठकर निकल रहा होता है। उसी वक्त वहां एक पुलिस की गाड़ी हाथी को देखकर रुक जाती है। अरे बाप रे, इतना बड़ा हाथी आखिर यहाँ कर क्या रहा है? शायद जंगल से आया है, इसे पकड़कर जंगल छोड़ना होगा। मैं अभी हाथी पकड़ने वाली टीम को यहाँ बुलाता हूँ। पुलिस वाला हाथी पकड़ने वाली टीम को फोन करता है। यह सुनकर गौतम डर के मारे भागने लगता है और पुलिस वाला भी उसके पीछे भागने लगता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।
पेट्रोल चोर। एक गांव में किट्टू नाम का आदमी रहता था। वो बहुत ही नेक दिल और अच्छा इंसान था। किट्टू की एक मैकेनिक शॉप थी। किट्टू की मैकेनिक शॉप उसके घर से बहुत दूर थी। वो हर रोज उतनी दूर जाकर आता था। बहुत सारे लोग किट्टू के पास मोटरसाइकिल रिपेयर कराने आते थे। एक बार शंकर नाम का आदमी किट्टू के पास आता है। क्यों किट्टू भाई, कैसे हो? मेरी मोटरसाइकिल बहुत परेशान कर रही है, बार बार बीच रास्ते में रुक जाती है। थोड़ा देखकर बताओ कि परेशानी क्या है। ठीक है, लाइए, मैं देखता हूँ। किट्टू मोटरसाइकिल रिपेयर कर देता है। तुम सुपर मैकेनिक हो किट्टू, बहुत जल्दी रिपेयर कर दिया तुमने। इसलिए गाड़ी का जो भी प्रॉब्लम हो मैं तुम्हारे पास आता हूँ। ये तो आप सबका बड़प्पन है। मेरे पिताजी ने मुझे ये काम सिखाया है, उसी से मैं अपना गुजर बसर कर रहा हूँ। तुम जैसे अच्छे इंसान का हमेशा अच्छा ही होगा। ये लो तुम्हारे पैसे, मैं चलता हूँ। ये कहकर शंकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन किट्टू की दुकान में कोई भी गाड़ी रिपेयर के लिए नहीं आती है। उस दिन किट्टू के पास कोई भी काम नहीं था। किट्टू मन ही मन सोचता है, बहुत देर हो गई, कोई आया नहीं आज। 1 भी रुपए का काम नहीं मिला। चलो चलते हैं घर। ये सोचकर वो घर की ओर निकलता है। मोटरसाइकिल पर वो बहुत दूर आ जाता है। बीच रास्ते में उसकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाता है। किट्टू मन में सोचता है, अरे ये क्या हुआ? पास में कोई पेट्रोल पंप भी नहीं है और मुझे तो दूर भी बहुत जाना है। किट्टू इधर उधर देखने लगता है। इतने में उसे एक मोटरसाइकिल दिखाई देती है। तभी किट्टू के मन में एक दुष्ट विचार आता है। वो मोटरसाइकिल के पास जाकर अपनी गाड़ी में रखे हुए पाइप से पेट्रोल चोरी कर लेता है और पेट्रोल अपनी गाड़ी में डालकर वहां से चला जाता है। किट्टू बीच रास्ते में इस तरीके से सोचता है, बिना पैसों के मेरी गाड़ी में पेट्रोल आ गया। आज से मेरी शॉप में जो भी गाड़ी आएगी मैं उसमें से पेट्रोल चुरा लूंगा और उसे बेच दूंगा। अगले दिन से ही उसके पास जो भी गाड़ी आती है वो ग्राहक को बातों में लगाकर अपने पास रखे हुए पाइप से गाड़ी में से पेट्रोल निकाल लेता था। निकाले हुए पेट्रोल को रात में बेचा करता था। आओ आओ, 30 रुपए लीटर में पेट्रोल ले लो भाई। इतने कम दाम में आपको पेट्रोल कहीं नहीं मिलेगा। आओ आओ, जल्दी आओ, ले जाओ। जिनका भी पेट्रोल बीच रास्ते में खत्म हो जाता वो लोग किट्टू के पास से पेट्रोल खरीदते थे। अरे वाह, बिना मेहनत के पैसे मिल रहे हैं। अगले दिन रामदेव नाम का आदमी उसकी गाड़ी खराब होने की वजह से किट्टू के पास आता है। अरे किट्टू, मेरी गाड़ी बीच रास्ते में रुक गई, थोड़ा देखो तो सही। सर, आप जाकर चाय पी कर आइए, मैं गाड़ी ठीक करता हूँ। रामदेव चाय पीने जाता है। किट्टू इधर रामदेव की गाड़ी में से पेट्रोल निकाल लेता है। थोड़ी देर बाद रामदेव चाय पीकर आता है। क्यों भाई, काम पूरा हो गया? जी हाँ, हो गया। ये लीजिए गाड़ी, आराम से जाइए। रामदेव थोड़ी दूर ही जाता है कि उसकी गाड़ी में से पेट्रोल खत्म हो जाता है। थोड़ी देर पहले ही तो मैंने टैंक फुल किया था, 20 किलोमीटर भी नहीं गई। जरूर कुछ हुआ है। वो अपनी गाड़ी को धकेलते हुए जाता है। उस दिन रात को रामदेव किट्टू को पेट्रोल बेचते हुए देखता है और मन में सोचता है, अच्छा तो ये है मेरी गाड़ी में पेट्रोल खत्म होने की वजह। अगले दिन सुबह रामदेव अपनी गाड़ी में पेट्रोल की जगह रंग घुला हुआ पानी भरकर किट्टू के पास आता है। किट्टू, मेरी गाड़ी फिर से रुक गई है, थोड़ा इसे देखो, ये बार बार क्यों रुक रही है? मैं देखता हूँ, आप जाकर कुछ काम होकर आइए। किट्टू उसके पास रखे हुए पाइप से पेट्रोल निकालने की कोशिश करता है। किट्टू को पेट्रोल की जगह कलर वाटर मिलता है। किट्टू के सारे कपड़े रंग से रंग जाते हैं। थोड़ी देर बाद रामदेव पुलिस को लेकर आता है। ये देखिए, इसके पास जो भी गाड़ी रिपेयर के लिए आती है ये उसमें से पेट्रोल निकालकर रात के वक्त बेच देता है। इसे गिरफ्तार कर लीजिए। पुलिस किट्टू को गिरफ्तार कर लेती है और उसे जेल भेज देती है। तो ये कहानी हमें बताती है कि दुष्ट विचार कभी भी मन में नहीं आने चाहिए, क्योंकि बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं
और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।